हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांकला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग 1 के अध्याय संख्या 4, जिसके लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल। और विद्यासागर नौटियाल जी ने यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित एक कहानी है जिसका नाम है माटी वाली, उन्होंने लिखा है। और जिसमें एक गरीब और एक श्रमिक वर्ग किस प्रकार से समस्याओं से जूझ रहा है, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, और साथ साथ में उनकी विस्थापन की समस्या भी। जैसे विस्थापन क्या होता है, एक स्थान से जब किसी इंसान को दूसरे स्थान पर जाकर पुनर्वासित होना पड़ता है, यानी वहाँ पर वास करना पड़ता है, यानी ज़बरदस्ती उनको कि अपनी ज़मीन को छोड़ने पर मजबूर कर देना, किसके द्वारा, शोषक वर्ग के द्वारा, जो इनको शोषण करते हैं। तो कह सकते हैं इसमें एक शोषक और शोषित वर्ग दो हैं, यानी कि ज़्यादातर इन्होंने इसमें शोषित वर्ग का ही वर्णन किया है। तो इस सेशन में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस सेशन में हम एक तो पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय, और जीवन परिचय के साथ साथ जो इनकी कहानी है यहाँ माटी वाली, उससे का सारांश रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए जब हम मूल कहानी पढ़ेंगे। तो यदि मैं इनके जीवन परिचय की बात करूं तो बच्चों, इनका जन्म होता है 1933 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल, जो उत्तरांचल में है। और मृत्यु की बात करें बच्चों, इनकी 2012 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस सेशन में हम जीवन परिचय देखेंगे विद्यासागर नौटियाल जी का, और साथ में ही जो माटी वाली कहानी है उसका सारांश। तो क्या पढ़ेंगे, विद्यासागर नौटियाल जी का जीवन परिचय के साथ साथ में जो माटी वाली कहानी है उसका सारांश। सारांश क्या होता है, यानी संक्षिप्त रूप में, जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें गरीब और एक मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग की समस्याओं को किस प्रकार से वो जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से किस प्रकार से उनका निदान नहीं हो पा रहा है उनके बारे में, यानी। और साथ में ही इनकी विस्थापन की समस्या। विस्थापन क्या होता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, या जबरदस्ती उनको अपनी जमीन पर छोड़ने में किसी के द्वारा विवश कर देना, यानी विस्थापित कर देना उन लोगों को। तो सारांश पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जो मूल कहानी है माटी वाली वो है पढ़ेंगे हम लोग। तो सारांश हमें अच्छे समझ में आ जाएगा, जीवन परिचय हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर तो ये भी लगभग आ ही जाएगा। और कहानी है, कहानी तो वैसे समझ में आ जाएगी हम लोगों। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग माटी वाली कहानी से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और यह बच्चों माटी वाली कहानी हमें किस पुस्तक में मिलती है, तो पुस्तक का नाम है बच्चों हमारा कृतिका भाग 1। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 9th है, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 1, अध्याय संख्या 4, और लेखक का नाम क्या है, विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, आपसे पूछ ले जो माटी वाली कहानी है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसके रचयिता कौन है, आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप लोग, विद्यासागर नौटियाल जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें इस सेशन में क्या देखने वाले हैं बच्चों, इस सेशन में हम जीवन परिचय देखेंगे किनका, विद्यासागर नौटियाल जी का। ठीक है, तैयार हैं सभी। तो इसी समय आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य यही होता है जितना समय मैं पढ़ाऊँ उसमें आपको याद हो जाना चाहिए। जीवन परिचय, हम जन्म की बात करें, समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म 1933 माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में होता है, यानी कि 1933 ईस्वी में। गांव का नाम क्या है, माली देवल है, और जिले का नाम क्या है, टिहरी गढ़वाल, और राज्य का नाम क्या है, उत्तरांचल। तो कह सकते हैं हम लोग 1933 ईस्वी में माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल में इनका क्या हो जाता है, जन्म होता है। देखो, समसामयिक कथा लेख, समसामयिक क्या होता है, यानी कि उस समय में, जिस समय इनका जन्म हुआ, जब से ये कहानी यानी कि जो भी गद्य विधा में या पद विधा में जो भी लिखा इन्होंने, समसामयिक यानी उस समय के कथा लेखक माने, यानी उस समय में जिन्होंने, उस समय जो भी इन्होंने देखा है उससे संबंधित उन्होंने जो का त्यों लिखा है, ऐसा नहीं अपनी कल्पना के द्वारा उसमें कुछ जोड़ा गया हो, तो उसे कहा जाता है समसामयिक। यानी कह सकते हैं हम तत्कालीन समय में, यानी कि मैं इस समय, मान लो आज जो गठित होता है, मैंने कि मान लो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मैं लिख दूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, तत्कालीन समय में। या अब मैं मान लो जीवित हूँ तो मैं कह सकता हूँ समसामयिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 1933 ईस्वी में माली देवल गांव
टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में इनका जन्म होता है। मृत्यु की बात करें बच्चों, मैंने अभी अभी बताया था कि 2012 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, इनका देहांत अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो जन्म कब होता है बच्चों, जन्म ध्यान रखना कब होता है, 1933 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है, 2012 ईस्वी में। जन्म कहाँ होता है, माली देवल गांव में। कहाँ होता है, माली देवल गांव में। और किस जिले में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पड़ता है, टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल किस राज्य में पड़ता है बच्चों, टिहरी गढ़वाल पड़ता है उत्तरांचल में। कहाँ पड़ता है, उत्तरांचल में। याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी उच्च शिक्षा। तो बच्चों इनकी उच्च शिक्षा कहाँ होती है, बच्चों इनकी उच्च शिक्षा होती है वाराणसी, जिसे हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, हाँ, पहले इसे काशी भी कहा जाता था। तो देखो कितने नाम है वाराणसी के, बनारस भी आप लोग कह सकते हो, काशी भी कह सकते हो। वर्तमान समय में बात करें तो बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तीनों नाम प्रचलन में, ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों नाम प्रचलन में नहीं है, लेकिन हाँ एक ही शहर के नाम है, चाहे आप वाराणसी कह दो, चाहे आप बनारस कह दो, चाहे आप काशी कह दो। तो उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की बच्चों इन्होंने, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं वाराणसी से। कहाँ से प्राप्त करते हैं, वाराणसी से। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नोटियाल जी की कथा भाषा मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी। देखो ये क्या होता है, मिट्टी की सौंधी गंध, यानी मिट्टी की सौंधी गंध। जैसे कि आपने पढ़ा हो, जवाहरलाल नेहरू जी का एक पाठ है भारत माता, ठीक है, तो और उसमें भी कहते हैं ना कि मिट्टी की सौंधी गंध क्या होता है, यानी मिट्टी है, मिट्टी पर जैसे एक बूंद पानी की गिरती है और उसकी जो सुगंध है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पर जो पानी की पहली बूंद पड़ती है और उसकी जो सुगंध है, उस सुगंध को इंसान महसूस कर ले तो वह क्या कहलाती है, मिट्टी की सौंधी गंध कहलाती है। ठीक है, हाँ, तो पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल में क्या है, पहाड़ है, तो पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नोटियाल जी कथा भाषा में क्या है, मिट्टी की सौंधी, यानी कि टिहरी गढ़वाल की मिट्टी की सौंधी गंध, यानी कि जो मिट्टी पर पहली बूंद पड़ती है तो उस मिट्टी की जो महक है, वह महक हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। तो समझ में आया क्या कहा गया है कि टिहरी गढ़वाल जो अर्थात तो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तरांचल राज्य का, तो वहाँ का जो एक मिट्टी के ऊपर जो पहली बूंद पड़ती है उसकी जो सुगंध, उसकी जो महक है, वह हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। प्रमुख कृतियों की बात करें अर्थात प्रमुख रचनाओं की बात करें बच्चों, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी, कहानी संग्रह की बात करें तो कौन सी, टिहरी की कहानियां। देखो अपने ही क्षेत्र के नाम से ही लिखा है इन्होंने, टिहरी की कहानियां। सूची डोर, क्या नाम है, सूची डोर। तो कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, टिहरी की कहानियां और सूची डोर। याद हो गया, दो ही तो हैं इसमें, कौन कौन, टिहरी की कहानियां और सूची डोर। नेक्स्ट उपन्यास की बात करें बच्चों तो कौन कौन से हैं, उलझे रिश्ते। कौन से हैं, उलझे रिश्ते। भीम अकेली, कौन सा है, भीम अकेली। सूरज सबका है, क्या नाम है, सूरज सबका है। नेक्स्ट है उत्तर बायां है, उत्तर बायां है। झुंड से बिछुड़ा, झुंड से बिछुड़ा। फिर बात करें आत्मकथ्य है तो एक आत्मकथ्य भी है, मोहन गाता जाएगा। क्या नाम है, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, तो कहानी संग्रह कौन से हैं बताइए मुझे, एक तो है टिहरी की कहानियां और दूसरा कौन सा है बच्चों, बताइए जल्दी से फटाफट बता दीजिए, दूसरा कौन सा है कहानी संग्रह। देखो याद करना है आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिहरी की कहानियां और एक है सूची डोर, सूची डोर। ये तो दो हैं, क्या हैं, इनके कहानी संग्रह हैं। क्या हैं बच्चों, कहानी संग्रह। ठीक है, हाँ। और उपन्यास कौन कौन से हैं, उलझे रिश्ते है, भीम अकेली है, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा, आत्मकथा क्या है, मोहन गाता जाएगा। याद करना है, उलझे रिश्ते, भीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां, झुंड से बिछुड़ा। एक आत्मकथ्य भी है जिसका नाम क्या है, मोहन गाता जाएगा। तो याद हो गया। और कहानी संग्रह कौन कौन से, टिहरी की कहानियां और सूची डोर। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। आगे हम बात करें माटी वाली जो कहानी है इनकी, यहाँ पर उसका सारांश रूप में पढ़ेंगे, यानी कि यह जो माटी वाली कहानी है इसमें क्या लिखा है इन्होंने।
तो मैंने बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। इसमें विस्थापन की समस्याओं को उकेरा गया, यानी ये विस्थापन की समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया। और विस्थापन भी किसका? श्रमिक का, अर्थात एक मजदूर वर्ग का, एक गरीब व्यक्ति का। उनकी समस्याओं को यहाँ पर इन्होंने उकेरा है, यानी कि हमारे सामने, पाठकों के सामने इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा लिखा है, नहीं, जैसा इन्होंने देखा है जीवन यथार्थ में वैसा का वैसा। समसामयिक कथा लेखक, बताया ना, समसामयिक कथा लेखक का जन्म स्टार्ट में आया था, जन्म जो मैंने बताया तब भी। तो इस कहानी में, किस कहानी में? माटी वाली में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया। विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर विस्थापित हो जाना, रहने लग जाना, यानी कि एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाकर रहना ही क्या कहलाता? विस्थापन कहलाता है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। यानी कि गरीब, कौन? गरीब और श्रमिक वर्ग, यानी कि मजदूर वर्ग कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? मजदूर वर्ग, यानी कि गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है? किस समस्या से? विस्थापन की समस्या से। लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। देखो, यानी कि एक जो गरीब व्यक्ति है उसके पास ना तो ताकत है, ना ही उसके पास पैसा है। शोषक वर्ग उसे जैसा नचाना चाहे वैसा नचा सकता है, क्योंकि वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि जब सर्दी में जब भूख लगती है तो सर्दी में पेट ढकने के, अपना शरीर ढकने के लिए जब कपड़ा नहीं होता है, तो गरीब व्यक्ति अर्थात श्रमिक जो वर्ग है, शोषित जो वर्ग है, वो अपने टांगों से ही अपने पेट को ढक लेता है, अपनी टांगों से ही पेट को ढक लेता है। तो अब वो व्यक्ति के पास ताकत भी नहीं है। ताकत किससे आती है? पैसे, तो पैसा भी नहीं है और ना ही उसके पास ताकत है। तो बताइए फिर कैसे व्यक्ति जी सकता है? तो उसी की समस्या को, उसी की विस्थापन की समस्या को यहाँ दर्शाया गया है। तो क्या बताया गया इसमें? विस्थापन की समस्या। विस्थापन किन किन की समस्या है? गरीब, मजदूर वर्ग या गरीब या श्रमिक वर्ग की समस्या कैसे जूझ रहा है विस्थापन की समस्या से, इसमें लेखक ने बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब शब्दार्थ। इनमें कुछ शब्दार्थ हैं इस कहानी में जो हमें याद करना होगा। कौन कौन से हैं? कंटर, कंटर तो क्या होता है? कनस्तर। कंटर क्या होता है? कनस्तर होता है बच्चों, ठीक है। और एक है गोल डीले। गोल डीले क्या होता है? सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। यानी कि देखो, गोल डीले क्या होता है? सिर पर बोझे के नीचे, सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी। यानी कि इसे, यानी कि कहते हैं ना गांव में इसे, जहां तक मैं जानता हूँ, ईंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंडी गांव में। जैसे कि मान लो एक गोल होता है ऐसे ऐसे, है ना, और उस पे कपड़ा ऐसे 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 कपड़ा होता है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे कपड़ा होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। और जैसे इसे इसके ऊपर, इसको सर पर रख लेते हैं ना, तो इसके ऊपर बोझ रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है गोल डीले। कंटर क्या होता है? कनस्तर होता है। गोल डीले क्या था? सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी को क्या कहा जाता है? गोल डीले कहा जाता है। तो समझ में आया गोल डीले क्या होता है? हाँ, इसे ईंडी भी कहते हैं गाँव में, और भी कुछ कहते होंगे, जरूरी नहीं है कि, देखो आप कहीं पर भी जाओगे ना, अलग अलग गांव की, अलग अलग शहरों की अलग, एक ही चीज़ को बहुत नामों से जानते भी हैं और कहा भी, बोला भी जाता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को अब जहाँ पर टेकड़ा भी कहा जाता है, कुछ स्थानों पर कुत्ते को क्या कहा जाता है? टेकड़ा। और ऐसे स्नान करने को पसोड़ना भी कहा जाता है। अलग अलग शहरों की अलग अलग लैंग्वेज। ऐसा अजीब मत करना कि ऐसा ये सर कैसे जानते हैं या क्या कह रहे हैं। हाँ, वास्तविक बात है, अलग अलग जगह पर एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों क्या, विद्यासागर नौटियाल जीवन परिचय के साथ साथ हमने सारांश भी पढ़ा है। ये था आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।